हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म, एकमात्र प्लेटफॉर्म आपके डिप्लोमा और डिग्री के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के समाधान के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एसबीटी बिहार में एक टर्म होता है कैरी बैकलॉग। अब ये कैरी बैकलॉग क्या होता है, आइए चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। बड़ा शॉर्ट और बड़ा इजी सा है ये तरीका, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं कि बहुत मुश्किल कोई चीज है। कैरी बैकलॉग क्या होता है, आइए चलिए हम देख लेते हैं। देखिए कैरी बैकलॉग क्या है। देखिए कई बार होता है कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया तो आपका फर्स्ट ईयर हो जाता है। फर्स्ट ईयर में ही आपका अगर मान लीजिए एक बैक लग गई या दो बैक लग गई, ठीक है, और वो बैक अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो कोई एक रूल तो होना चाहिए कि यार कितने बैक तक अलाउ किया जाए अगले सेमेस्टर में जाने के लिए। कि यार दो बैक तक जाने दें, अगले सेमेस्टर में दे देगा, अगली बार दे देगा, अगली ईयर में, या चार बैग या छह बैग, कुछ ऐसा डिसाइड तो होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट्स हो गए हैं काफी सारे, तो दो या चार या पांच या छह कितने सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो जाएं तब भी हमें अगले ईयर में जाने के लिए प्रमोट कर दिया जाए, ये चीज बेसिकली हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहां पे मैं दो आपको चीजें बताने वाला हूं। पहला सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और दूसरा हमारा फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और फोर्थ यहां लिख देते हैं। अब मैं सेकेंड सेम और फोर्थ सेम क्यों ले रहा हूं, सिक्स सेम क्यों छोड़ दिया? तो देखिए आपका पहली बात, हर साल का ईयर खत्म होता है इवेंट सेमेस्टर पे। फर्स्ट ईयर खत्म होगा सेकेंड सेम के बाद, सेकेंड ईयर खत्म होगा फोर्थ सेमेस्टर के बाद, और आपका पूरा डिप्लोमा ही खत्म हो जाता है सिक्स सेमेस्टर के बाद, ठीक है। तो अभी हम बात करें, अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर के बाद भी बैकलॉग है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उन सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। तो अभी मैं अगर बात करता हूं, फर्स्ट ईयर खत्म होने को है, आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। अब आपकी अगर एक बैकलॉग लगी तो क्या होगा, दो लगी तो क्या होगा, चार लगी तो क्या होगा। सेम वैसे ही सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, आपका फोर्थ सेम अब एंड हो जाएगा। अब आपकी एक बैकलॉग रह गई है या लगने वाली है, या दो में बैकलॉग लग जाए, तीन में या चार में, तो क्या होगा, कितनी बैकलॉग पे मुझे अगले ईयर में जाने दिया जाएगा और कितनी बैकलॉग पे मुझे ईयर बैक लगा दी जाएगी। अभी देखिए ईयर बैक को लेके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ जगहों पे तो अब ईयर बैक सिस्टम ही खत्म कर दिया है, आपको कॉलेज से ही डिसमिस कर दिया जाता है। कुछ जगहों पे ईयर बैक का सिस्टम चल रहा है अभी भी। तो अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अभी हम बात करते हैं ये कैरी बैकलॉग आता कहां पर है, कितने बैक लगने पे कैरी बैकलॉग वर्ड आएगा, या फिर ऐसे लिखा रहता है ना आपके मार्कशीट में कि प्रमोटेड टू फिफ्थ सेमेस्टर या प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, ये कब आता है। तो चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की बात करें जिनका सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया है, एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट आने वाला है, अब वो टेंशन में है फर्स्ट ईयर का बच्चा कि यार मेरे सेकंड सेम में अब दो बैक तो लगी जाएगी, मेरे को अगले साल कहीं ऐसा नहीं बैकलॉग लगा देंगे या ईयर बैक लगा देंगे, मेरे को फेल कर देंगे, वापस फर्स्ट ईयर के अगले साल बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा जूनियर के साथ। तो ये टेंशन कब आ रही होगी, जब उसकी बैक लगी होगी। अब कितनी बैक तक उसको अलाउ कर दिया जाएगा, तो सेकंड सेम के बच्चों के पास टोटल मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट की बैकलॉग्स अलाउ करेंगे, और बिल्कुल वही फोर्थ सेम के बच्चों के लिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में बैकलॉग्स अलाउ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके सेकंड सेम पास होते होते अभी तक आपके अगर 2 बैकलॉग लगी है, कोई टेंशन नहीं, आप वो 2 बैकलॉग का एग्जाम अगले सेमेस्टर में पढ़ते पढ़ते दे देना, अगले ईयर में, ठीक है। 3 बैकलॉग 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, अब अगले ईयर में दे सकते हो दोबारा। मतलब अगले ईयर में आप सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी पढ़ना, साथ साथ वो जो सब्जेक्ट में फेल हो गए उनको भी पढ़ते जाओ। लेकिन अगर आपकी 4 लग गई, 4 सब्जेक्ट में बैकलॉग लग गई, तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी, ठीक है। ये चीज भी मैं मेंशन कर देता हूं। अदरवाइज
ईयर बैक। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखनी है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपकी मैक्सिमम 3 या 3 से कम सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई हुई थी इसलिए लग गई बैक, इसलिए फेल हो गए, कोई बात नहीं। आप ये जो 2 या 3 सब्जेक्ट में आपके जो फेल हुए हैं इनको लेके आप अगले अपने सेकंड ईयर के दौरान सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ना और इन सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना, दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और अगर आपके 3 से ज्यादा 4 या 5 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैकलॉग लग गई, मतलब 5 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो फिर आपकी ईयर बैक लग जाएगी। ईयर बैक मतलब अब आप फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे वापस, और जो नया जो जूनियर अब आप आपके आने वाले उन जूनियर के साथ बैठ के आप वापस पूरा सेमेस्टर पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे और ये होगा। ठीक है, अब लेकिन अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके फोर्थ सेम में 1 या 2 बैकलॉग लगी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान वो सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उनको वापस से एग्जाम दे देना। लेकिन अगर आपके 2 से ज्यादा मतलब या तो 3 या 4 या 5 ऐसे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप पूरी सेकंड ईयर की ईयर बैक लग जाएगी, तो आपको सेकंड ईयर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा अपने जूनियर्स के साथ बैठ के। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर आपके 1 या 2 या 3 बैकलॉग लगी फर्स्ट ईयर के बच्चों की तो आप पे लिखा कैसे आएगा? तो इसमें आएगा प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेम, ऐसे लिखा आता है। ठीक है, प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेम लिखा आएगा अगर आप फेल हैं 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में। यह है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर के हैं और अगर आप सिर्फ 1 या 2 मतलब मैक्सिमम 2, अधिक से अधिक 2 ही सब्जेक्ट अलाउड है यहां पे फेल होना, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो यहां लिखा रहेगा प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेम। लेकिन अब आपका है कि सर कैरी बैकलॉग क्या होती है? ये सब्जेक्ट्स जहां पे हमारी बैकलॉग लगी है लेकिन हमें प्रमोट कर दिया गया है उन सब्जेक्ट्स को कहा जाता है कैरी बैकलॉग। कैरी बैकलॉग मतलब कि अब हम अगले ईयर की पढ़ाई करेंगे, अगले ईयर में अपने साथ के बच्चों के साथ बैठ के, अगले ईयर में तो आ गए, अगले सब्जेक्ट्स तो हमें पढ़ने ही है, साथ में वो सब्जेक्ट जहां पिछले सेमेस्टर में फेल हो गए थे उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनको कैरी करके चलना है हमें। तो उन पुराने सब्जेक्ट्स, पिछले सेमेस्टर के उन सब्जेक्ट्स को जिसमें हम फेल हो गए उनको दोबारा कैरी करके हमें इस सेमेस्टर में पैरेलल चलना है, और उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम को कहा जाता है कैरी बैकलॉग एग्जाम। समझ में आया दोस्तों कैरी बैकलॉग क्या हुआ? ठीक है, बस इस वीडियो में इंपॉर्टेंट यह था कि कितने सब्जेक्ट तक फेल हो जाए तो भी हमें अगले सेमेस्टर में जाने दिया जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों ध्यान रखिए, मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट में अलाउड है फेल होना, उससे ज्यादा हुए तो ईयर बैक लग जाएगी। और सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं मतलब फोर्थ सेम में जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट में अलाउड है फेल होना, उससे ज्यादा फेल हुए तो ईयर बैक लग जाएगी। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स में आप फेल होते हो कि इतना कि आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दे, तो जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए उन सब्जेक्ट में आपको कैरी बैकलॉग एग्जाम देना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा SBTE बिहार में कैरी बैकलॉग क्या होता है। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बता रखी है, लेकिन सबसे सही चीज मिलेगी आपको रट्टू तोता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कोई भी सवाल या कोई भी आप कंफ्यूजन हो या कोई भी और टॉपिक जो आप चाहते हो जिस पे हम वीडियो बनाएं तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बता दीजिए किस चीज पे आपको कंफ्यूजन है जिसपे हम और आपको वीडियो बना के क्लैरिफाई करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जुड़े रहिए रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.